हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और मैं राकेश कुमार। आज मैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा और ये यूपी बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स, ये पूरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें से जो है हमारे एग्जाम में जो आता है 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है। अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ेंगे, ये सब तो हमारी आगे काफ़ी लंबी चर्चा होने वाली है। काफ़ी लेक्चर आएंगे इस पे। केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी लेंथी चैप्टर भी है। न्यूमेरिकल थ्योरी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। न्यूमेरिकल भी आता है इस चैप्टर से क्योंकि फिजिकल का चैप्टर है। अब केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो इससे आता है न्यूमेरिकल, कंफर्म इसमें से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। एक तो न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आता है इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल दोनों ही। तो एक आएगा ऑब्जेक्टिव, एक न्यूमेरिकल। और एक क्वेश्चन जो आता है इससे आता है थ्योरी बेस्ड, थ्योरी यानी कोई ना कोई आपसे डेफिनेशन इसकी पूछ लेगा। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को हमारे साथ पढ़ के। पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं जो है एक एक करके आपको सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं यूपी बोर्ड के, पूरा सिलेबस करेंगे हम लोग एक एक करके, जिस तरीके से भी पॉसिबिलिटी होगी। क्योंकि सभी को पता है आप लोगों को लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम और सारे स्कूल कोचिंग सारी सब कुछ बंद है। तो एक तरीके से हम लोग लॉक हो चुके हैं। तो इसका फायदा उठाया जाए, घर में रह के ही कैसे पढ़ाई होगी उसकी तैयारी चल रही है। तो इस चैप्टर में 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स में से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक के बारे में और थोड़ी सी नॉलेज देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखिए ऊष्मागतिकी जैसे आप लोग क्या है, हम लोग कोई भी रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है, जैसे कि हम ये पढ़ते हैं A प्लस बी, इससे क्या बन गया P। यानी कोई रिएक्शन है A और B, इसमें A और B से रिएक्ट करके P बना रहे हैं, यानी कोई उत्पाद बनना है P। अब ये रिएक्शन हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, रिएक्शन हो गई, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या करना है, अब A से B रिएक्ट करके P बना रहा है। तो इसके बारे में कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स, कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, इसकी टेंडेंसी हमें कौन बताता है, थर्मोडायनेमिक्स। यानी थर्मोडायनेमिक्स ये एक्सप्लेन करता है कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स जो है रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन की किसी और भी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता, ये सिर्फ रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स किसी रिएक्शन के बारे में क्या बताएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप पढ़ते हैं रिएक्शन जो है स्पीड के अगर बेस पे, हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी जैसे नाम से ही आप लोगों को लगता होगा, रासायनिक यानी केमिकल, बल यानी फोर्स, और गति मतलब गति। अब तीनों के बारे में हम एक्सप्लेन काफी लंबी चर्चा करेंगे, किस तरीके से होगा, क्या क्या है, नहीं है, सारे फैक्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, रासायनिक बल गतिकी में विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड यानी वेग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी पूरी यहाँ जो चर्चा होने वाली है हम लोगों की, पूरी बात जो होगी वो स्पीड पे होगी। स्पीड कैसी होगी कि रिएक्शन कितने फास्ट हो रहा है, कितने स्लो हो रहा है, किस प्रकार से होगा, ये सब कुछ हम रासायनिक बल गतिकी में पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें किसी भी रिएक्शन की स्पीड की बात करनी है। जैसे स्पीड की अगर हम बात करें, अब स्पीड तो आप जानते हो ना, किसी रिएक्शन की स्पीड के बारे में कैसे बात की जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बरेली से मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो बरेली से दिल्ली जाने की कई पॉसिबिलिटी हो सकती है, कई पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए, अब अगर आप स्पीड कैसे हम डिसाइड करते हैं, अगर मान लीजिए ये बरेली है और यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर बाई ट्रेन जाऊं, तो अगर ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन से जाने पर हो सकता है मैं यहाँ 5 से 6 घंटे में पहुंच जाऊं, 5 से 6। अगर हम बस से जाएं तो बस से हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, मान लीजिए 7 से 8 घंटे। और इससे मान लीजिए और किसी दूसरे गाड़ी से जाएं या प्लेन से, मान लीजिए प्लेन से अगर जाएं तो उससे मान लीजिए 1 घंटा लगे, 1 आवर। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जब भी अगर स्पीड की बात करते हैं तो हम टाइम, सबसे पहले जब भी स्पीड की बात होती है तो टाइम हमारे माइंड में आता है कि टाइम कितना लग रहा है। यानी किसी भी रिएक्शन की स्पीड में, अगर स्पीड की हम बात करेंगे तो स्पीड में टाइम की बात होगी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी रिएक्शन कितनी फास्ट या स्लो हो रही है। अगर कम टाइम लग रहा है तो हम ये कह देंगे कि ये रिएक्शन फास्ट है, थोड़ा उससे ज्यादा टाइम लगा
तो फिर उसको स्लो या मॉडरेट की कंडीशन में रखेंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे अगर रिएक्शन की अगर बात किया तो रिएक्शन जो है अगर स्पीड के बेस पे अगर हम बात करें तो रिएक्शन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। रिएक्शन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। अब देखिए इस स्पीड को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो सब तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो रिएक्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कुछ रिएक्शन जो होती है वो होती है बहुत फास्ट बहुत तेज रिएक्शन होती है, कुछ होती है स्लो और कुछ रिएक्शन होती है मॉडरेट। फास्ट रिएक्शन क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं फास्ट का मतलब, जैसे अगर मान लीजिए ये कोई एसिड है, एसिड यानी या फिर वाटर ले लीजिए या फिर आयनिक कोई रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन में कौन सी आती है, फास्ट रिएक्शन जो होती है आप विश्वास नहीं कर सकते इतनी फास्ट होती है, 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻60 सेकेंड, इतनी फास्ट होती है। इनके होने में सिर्फ इतना टाइम लगता है, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻2 इतनी फास्ट रिएक्शन। यानी किसी भी चीज को ऐसे मिलाया, जैसे ही मिलाया रिएक्शन हो गई तुरंत। तो एकदम जैसे मिलाते ही रिएक्शन हो जाए, मतलब सेकेंडों में, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस मिलाया और मिलाने के बाद तुरंत जो है ऐड होते ही वो रिएक्ट हो गया, कलर बदल गया उस कंपाउंड का। तो फास्ट रिएक्शन जो होती है उनका टाइम जो होता है बहुत कम होता है। कुछ स्लो रिएक्शन होती हैं, अब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कुछ होती है मॉडरेट रिएक्शन, यानी जो मिनटों में या फिर घंटों में इनकी कहानी होती है, यानी 2-4 घंटे या 10-15 मिनट इतना टाइम अगर लग जाए तो उन रिएक्शन को मॉडरेट कहते हैं। और स्लो का मतलब ईयर में, मॉडरेट बीच वाली रिएक्शन, स्लो जो बहुत ज्यादा लंबी रिएक्शन होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्लो रिएक्शन में, जैसे आपने कार्बन को जानते हैं सभी लोग। कार्बन जो है, कार्बन के कई अप्रूव हैं। कार्बन डायमंड जो है वो भी कार्बन का प्रूफ है, और ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन का प्रूफ है। दोनों जो है कार्बन के ही रूप है। लेकिन कार्बन में एक जो होता है कार्बन, अब सोचो कार्बन से कार्बन जो है कोल से डायमंड कैसे बनेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी के पास, अब तो आपके पास पेंसिल होगी, तो पेंसिल में जो कार्बन है वो ग्रेफाइट जो है, अगर हम सोचें, क्योंकि सभी लोगों को पता है ग्रेफाइट से क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है। लेकिन ग्रेफाइट से डायमंड बनने के लिए आप विश्वास करेंगे, ग्रेफाइट से डायमंड अगर होता तो दुनिया में सारे के सारे लोग जो हैं वो करोड़पति होते। अगर ग्रेफाइट से डायमंड बन जाए तो ग्रेफाइट से डायमंड बनने का मतलब क्या है, सभी लोग, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब अमीर होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है। यानी जैसे यूरेनियम, इस रिएक्शन के होने के लिए, इस रिएक्शन के होने में बहुत टाइम लगेगा। आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां, मतलब 50 पीढ़ी निकल जाएगी, हजारियों साल, तो उसके बाद जाके कहीं कार्बन से डायमंड बनता है। और उसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेफाइट को हाथ में लेके बैठे हुए हैं कि ग्रेफाइट अब डायमंड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप कितने भी पूरे जिंदगी आपकी पीढ़ियां आने वाले जितने भी होंगे सब चले जाएंगे, लेकिन कार्बन जो है अपने आप डायमंड में नहीं कन्वर्ट होने वाला है। अगर ऐसा होता तो सारे लोगों के पास डायमंड होता, सबके पास, लेकिन डायमंड होता कहाँ है। इसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती है। पृथ्वी के नीचे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और वो सब चीज जब प्रोवाइड कराते हैं तब कार्बन जाके डायमंड बदलता है। इसका मतलब ये स्लो के अंदर ऐसी रिएक्शन जितनी भी होती है स्लो। जैसे अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का हाफ लाइफ टाइम जो है वो 5 यानी 5000 जो है 5000 ईयर्स होता है। यानी 5000 साल में यूरेनियम जो है अपने जितना भी, अगर मान लीजिए मैं 1 ग्राम यूरेनियम लूं तो 1 ग्राम यूरेनियम से 0.5 ग्राम यूरेनियम बनने में 5000 साल लगने वाले हैं। 5000 साल, इतना साल, मतलब 5000 साल बाद यूरेनियम जो है 1 ग्राम से 0.5 ग्राम में बनेगा। यानी ये रिएक्शन सोचिए कितने स्लो होती होगी। तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा ये रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो मॉडरेट होती है, यानी स्लो और फास्ट इन दोनों के बीच में होती है, उनको हम कहते हैं मॉडरेट। तो स्पीड के बेस पे जो रिएक्शन होती है वो कितनी होती है, 3 टाइप्स की, फास्ट, स्लो और मॉडरेट। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना, रासायनिक बल गति। रासायनिक का मतलब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, गति का मतलब उसकी स्पीड, यानी स्पीड की बात करेंगे, और बल यानी उस स्पीड को कौन कौन से फैक्टर जो है, कौन कौन से फोर्स, यानी कौन कौन से फोर्स उस स्पीड को इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। यानी फैक्टर, हमें वो फैक्टर पढ़ना, वो कारक पढ़ना है, मतलब वो कारक पढ़ना है, फैक्टर पढ़ना है जो इस गति को कौन क्या करे, इफेक्ट करे। यानी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, किसी केमिकल रिएक्शन के होने से उसकी स्पीड उसमें कितनी होगी। अगर स्पीड की, जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे अगर मान लीजिए बरेली से दिल्ली जाना है, तो बरेली से दिल्ली जाने के लिए कई पॉसिबिलिटी है, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, या फिर आप बस से जाइए, किसी भी चीज से जाइए XYZ। लेकिन इसके बीच में कई सारे कारक आएंगे ना, बहुत सारे फैक्टर आएंगे जो आपकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं।
कई सारे बीच में अगर मान लीजिए ट्रैफिक आ जाए तो ट्रैफिक क्या करेगा, ट्रैफिक जो है आपकी स्पीड को कम कर देगा, तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब आप क्या होगा, स्लो, आप देर में पहुंचोगे। अगर देर में पहुंचे तो हम तो ये मानेंगे कि आप स्लो गए थे। तो इसी तरीके से रिएक्शन जो है, रिएक्शन की भी स्पीड इसी तरीके से हमें पढ़ना है कि रिएक्शन की स्पीड कैसे होगी, कि स्लो होगी, फास्ट होगी या मॉडरेट, और उस स्पीड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो अभी तो मैंने आज बेसिक पढ़ाया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। आगे से जो लेक्चर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का पूरा कंप्लीट करूंगा। अगला लेक्चर जो होगा इस पे मैं आगे आपको बताऊंगा कि रिएक्शन किस किस टाइप्स की होती है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो इसमें हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो आज के लिए इतना बस काफी है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आगे जो है मैं पूरा सिलेबस यूपी बोर्ड का जितना भी होगा सब कंप्लीट कराने वाला हूं। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक करेंगे। आज केमिकल काइनेटिक्स, वैसे आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट है, मैंने सॉलिड स्टेट नहीं कराया है, मैं अगला चैप्टर इसके बाद सॉलिड स्टेट ही कराऊंगा। तो पहले रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद सॉलिड स्टेट। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से और वीडियो बना सकूं। ठीक, थैंक यू।